आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। ये वीडियो है करवा चौथ वाले दिन का, यानी कि 10 अक्टूबर का, और दिन है शुक्रवार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को, यानी कि मेरी जितनी भी बहन, माता और सहेली, जितनी भी फ्रेंड है, सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी भी बहनें, सबका सुहाग बना रहे हो। करवा मैया से यही दुआ करूँगी सबकी लंबी आयु करे, क्योंकि एक गृहिणी हो उसके लिए सुहाग और उसका पति बहुत महत्व रखता है। ज़िंदगी एक दूसरे के साथ ही काटी जाती है फ्रेंड। अकेले ज़िंदगी काटते तो लोग हैं, पर काटनी भारी हो जाती है। हस्बैंड के बिना तो ना श्रृंगार अच्छा लगता है ना कुछ भी, क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं तो ये सोचते हैं हमारे हस्बैंड जी हमारी थोड़ी सी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि 16 श्रृंगार आदमी के लिए लंबी आयु के लिए होता है फ्रेंड। तो अब मेरा घर का सारा काम निपट गया था और थोड़ी देर मैंने आराम भी कर लिया था। तो वीडियो आज 3 बजे से शुरू हो रही है, करवा चौथ स्पेशल। सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं शूट करी है और वीडियो कल भी डालने का टाइम नहीं लगा था। तो करवा चौथ के काफ़ी सारे मैंने शॉर्ट कल डाल दिए थे फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ, घर का सारा काम मेरा जब निपट गया था, बच्चों का दोपहर का खाना पीना सब। तो अब मैंने सोचा, क्योंकि मुझे अकेले ही, सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, आज कहानी अकेले ही सुननी है, वरना तो हम लोग 1 बजे तक कहानी सुन लेते थे, और अब मुझे अकेले ही बैठ के कहानी सुननी है। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो शाम के टाइम ही सुन लूँगी और साथ के साथ खाना बनाने लग जाऊँगी। तो यहाँ 3 बजे मैं रेडी होने लग गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है तैयार होने में 1-1.5 घंटा नॉर्मल ही है, क्योंकि नेट पेंट भी लगाना, साड़ी भी अच्छी तरह बांधना। तो धीरे धीरे मैंने कहा चलो अभी तो काफ़ी टाइम है, फिर भी मैंने 4:30 बजे तक कहानी सुन ली थी, क्योंकि बिटिया ने कहानी सुनाई थी। तो यहाँ पे मैं अपना हल्का फुल्का मेकअप ही करने लगी हूँ फ्रेंड। ज़्यादा तो मेरे पे आता नहीं है करना, बस जितना आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। सबसे पहले मैंने चेहरे पे हल्की कोल्ड क्रीम जो आती है, यानी कि निविया की, मैंने वो लगाई थी। उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाया था, और फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने फेस पाउडर का हल्का हल्का सा टच दिया था, क्योंकि जो रूखा रूखा सफ़ेद सफ़ेद मुँह हो जाता है ना, वो ठीक हो जाता है। तो उसके देने के बाद मैंने आई शेडो, लाइनर, आँखों में काजल और लिपस्टिक, सारे फुल में जो 16 श्रृंगार में आते हैं फ्रेंड, वो करे हैं। और अपने बालों का बनाया है मैंने जूड़ा, क्योंकि खुले बाल, एक तो मैंने बताया मेरे बाल काफ़ी टूट रहे और खुले बाल मैं बहुत कम रखती हूँ। तो मैंने बालों का जूड़ा बना लिया, क्लेचर लगा लिया था, मुझे ये अच्छा लगा था। मैंने कहा चलो इसे लगा लेती हूँ। कानों में डाली है मैंने झुमकियाँ, मुझे ये वाली झुमकी बहुत अच्छी लगती है, पर कान को ना काटती है, अच्छी लगती है पर पहनने में ये। उसके बाद एक कंठी डाली है गले में, और ये क्या काफ़ी हैवी है, और ये वाला मंगलसूत्र जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो यहाँ देखिए मेरा लगभग आधे से ज़्यादा मेकअप हो चुका। अब मैं लगाऊंगी सूखा सिंदूर, क्योंकि सूखा सिंदूर लगाना करवा चौथ पे वैसे भी महत्व रखता है। जब सिर धोती है, अरे, तो सिर धोते ही सूखा सिंदूर लगाना ज़रूरी होता है। तो मैंने सूखा सिंदूर लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं फुल बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। आधी आधी मैंने चूड़ियाँ पहले ही डाल ली थी साड़ी बांधने से पहले, और आधी आधी चूड़ियाँ मैं अब डाल रही हूँ, देख सकते हो एक हाथ में। और हम ना साड़ी के साथ की चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ फ्रेंड में, जैसे मैंने बताया शुरू शुरू में तो मैंने साड़ी के साथ की चूड़ियाँ पहननी शुरू करी। तो करवा चौथ वाले दिन जैसे हम सुबह सुबह साड़ी के साथ की जब तैयार होते हैं, पहनते हैं, तो फिर डर लगा रहता है ना कद्दी चूड़ी मोल ना जाए। तो इसलिए मम्मी ने कहा था वो साड़ी चूड़ियाँ पहन लिया कर, थोड़ा बहुत कड़ा वगैरह लगा लिया कर जो साड़ी में मैच करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चूड़ियाँ पहनी जाती हैं जैसे करवा चौथ पे, वही हम होली पे पहनते हैं, बदलते नहीं है। करवा चौथ से पहनी पहनी चूड़ियाँ उतारते नहीं हैं। यूँ कहती है मम्मी, जिन चूड़ियों में कहानी सुनते हैं ना, उन चूड़ियों को कभी बदलना नहीं चाहिए। तो मेरा यही रहता है। अब देख सकते हो आप, नई वाली चूड़ियाँ मैंने डाली है, तो मैं इन्हें कंटिन्यू पहनी रहूँगी होली पे भी। तो यहाँ पे मैं फुल तैयार हो चुकी हूँ। उसके बाद आ गई थी मैं अपना पायल वगैरह पहनने, एक आधा शॉट वगैरह बनाने। फिर देखा तो देर होने लग रही है, फिर मैंने एक ही शॉट बनाया था, फिर थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर ली थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पायल डाल ली है मैंने पैरों में। आप लोग देख सकते हो मेरा फुल साड़ी का कलर कैसा लग रहा है, मैं तैयार होके कैसी लग रही है, ये ज़रूर बता देना आप कमेंट करके। ज़्यादा मैं तो मेकअप करती नहीं, बस हल्का सा ही मैंने करा है।
तो यहाँ मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ। पीछे से मेरे बाल भी आप लोग देख सकते हो कैसे बनाए हैं मैंने। तो बाहर मैं फ़ोटो यानी कि वीडियो वगैरह बनाकर आ गई थी सीधा अंदर, क्योंकि मुझे अब बिठानी थी करवा मैया। तो सबसे पहले मैंने चौकी यानी कि एक अच्छी तरह से साफ़ कर उस पर लाल कपड़ा बिछा दिया है। अब लाल कपड़े के बाद मैंने करवा मैया को बिठा लिया है। फ्रेंड, मैं जब से यहाँ पे करने लगी हूँ करवा चौथ, तो फिर मैं ऊपर ही करवा मैया को बिठाती हूँ। नहीं तो पहले मम्मी के साथ ही सागर भर के रख देती थी जैसे मम्मी करती थी। अब मैंने कहा जब चलो अपना अलग करने लगी हूँ तो फिर जैसा फ़ोनों में दिखाते हैं इस तरह, और कुछ मम्मी से पूछ के ऐसे ही करती हूँ। तो ज़्यादा तो मैं करती नहीं फ्रेंड, जैसे हमारी फैमिली में होता है, जैसे घर पे होता है मम्मी करती थी, तो ऐसा ही मैं करती हूँ। खाली कपड़ा बिछाया और माता रानी को बिठा दिया। उसके बाद सागर गुड़िया से भरवा लिया था, मेरी बिटिया ने सागर भर दिया था फ्रेंड। सागर भर के वो ले आई थी। उसके बाद मैंने कलावा बांध दिया था सागर में, सतिये बना दिए थे 4 नीचे और एक ऊपर 5 सतिये। उसके बाद प्लेट ये मैं दिखाती आप लोगों से 2 लेके आई हूँ, एक मंदिर के लिए करवा चौथ, एक दीवा धूप बत्ती रख देती हूँ, क्योंकि दीवा जलेगा शाम को जब वायना निकलेगा, तो यहाँ पे दीवा धूप बत्ती बना भी दूँगी साथ के साथ। तो यहाँ पे मेरी गुड़िया ही मुझे कहानी सुनाएगी, क्योंकि बेटियों से जैसे मम्मी सुनाती थी और घर में और कोई सुनाता था, पर अब फ़िलहाल बेटी ही सुनाएगी। मम्मी ने कहा था ऊपर ही कर लेना। उधर भाभी जी के यहाँ भी हम लोग गए नहीं थे, जैसे हर साल जाते थे, क्योंकि वहाँ पे डेथ हो गई थी फ्रेंड, तो इस वजह से जाना नहीं हो पाया था। तो अब की बार मैंने अपनी बिटिया से ही करवा चौथ की कहानी सुनी थी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद बैठ के कहानी सुनूँगी। देख सकते हो पूरी तैयारी हो गई है मेरी, जैसे सागर भर दिया है, दीवा धूप बत्ती भी रख दिया है, और करवा मैया के नाम का दूबड़ा चावल प्लेट में रख दिए हैं। और मैंने अपना दूबड़ा चावल अपने हाथ में ले लिए हैं। और यहाँ पे मेरी गुड़िया ने मुझे कथा सुना दी है। कथा सुनने के बाद दूबड़ा चावल को पल्ले में रख दूँ। उससे पहले मैं चुटक बनाती, यानी कि जो कथा होती है चुटक बनाती सबसे पहले, तो वो ही बोल देती जैसे मेरे पे आती है, क्योंकि हर साल आप लोगों को पहले मम्मी सुनाती थी, तो मेरे पे जैसी आती थी मैंने ऐसे कर ली है कथा। और फिर कहते हैं ना कि सच्चे मन से जो काम करा जाए भगवान जरूर सुनते हैं। तो यहाँ पर मैंने पल्ले में बांध लिए हैं। पल्ले में बांधने की कोशिश तो करी थी फ्रेंड, बंधी नहीं थी क्योंकि साड़ी में होती थी। तो पल्ले में रखकर मैंने सागर पर रख दिया, क्योंकि इसी से शाम को जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने करवा मैया के पैर छू लिए हैं। चलते हैं फटाफट से नीचे मम्मी के पैर छूने। जब मैं चीलिन जाती थी ना 12:30 बजे, लोग कहानी सुनने जाए थे तैयार हो के। बना रही थी, तो हम मम्मी के पैर वगैरह छूने लगे हैं फ्रेंड। कहते हैं सबकी घर की स्थिति सबको पता होता है, क्योंकि मम्मी ने कुछ नहीं कहा फ्रेंड दीदी की वजह से। ये होता है ना, माँ को ज़्यादा डांट भी देती होगी, तो इस वजह से मम्मी भी बहुत परेशान थी, इसलिए भी मम्मी ने कुछ नहीं कहा। तो इसलिए मुझे अब की बार फ्रेंड अकेले करना पड़ा है सारा काम। तो सबका खाना भी मैं ही बनाऊंगी। जब आप लोगों को पता है नीचे कुछ नहीं हो रहा है, तो खाना भी मैं ही बनाऊंगी सबका। तो सबसे पहले मैं ऊपर आ गई थी पैर छूकर, और यहाँ पे करने लगी थी टमाटर कट। और मैं कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करूँगी फ्रेंड, क्योंकि मैं बना रही हूँ छोले और क्या कहते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं सब्ज़ी दोनों बना दी है, हलवा भी बना दिया। अब यहाँ सीख रही हूँ फटाफट बायने की पूरियाँ, क्योंकि फ्रेंड हमारे यहाँ से वायने खाने से ही वायना निकलता है। तो तीनों जनों का खाना ही बनाकर वायना काट दूँगी। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं हमारे यहाँ पैसे रख देते हैं साड़ी के नाम के, जैसे कुछ भी लाना हो। तो मम्मी ने अब की बार साड़ी वगैरह कुछ भी मना कर दी थी कि तू पैसे ही रख दिए बस। तो फिर मैंने क्या करा, साड़ी के नाम के जितने की साड़ी आती है उतने पैसे रख दिए थे। तो यहाँ पे देखिए बायने का खाना बन चुका है, और गाय माता की भी 2 पूरी मैंने निकाल दी थी सबसे पहले। तो ज़्यादा लंबी वीडियो मैं करती नहीं हूँ फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों को पता है
करवा चौथ तो एक एक औरत के लिए बहुत स्पेशल दिन होता है, हर औरत के लिए। पर आप लोगों को पता है हमारे घर में अभी 3-4 महीने पहले से कैसा काम हो गया था, इस वजह से ना सबका मन बहुत दुखी था। तो चलिए खाना दिखा देती। सूजी का हलवा बन चुका है, यहाँ पे छोले भी रेडी है। और देखिए क्योंकि सबका खाना आज मैंने ही बनाया है तो आप देख सकते हो बहुत सारा बना है। हलवा थोड़ा ही बनाया था, मम्मी ने कहा था थोड़ा ही बनाइयो। आलू गोभी की सब्ज़ी भी रेडी है। तो चलिए फटाफट से थाली लगा लेते हैं बायने की। तो सारी पूरियाँ भी मैंने बनाकर रख दी हैं। और अभी लगभग बज रहे होंगे शाम के 7। पूजा पाठ मैंने जो शाम की दीवा बत्ती होती है ना फ्रेंड, वो कर ली है। उसके बाद ही मैं पूरी सेकने लगी थी, क्योंकि सब्जी हलवा मैंने पहले बना दिए थे और पूरी मैंने सोचा था शाम की दीवा बत्ती कर कर ही बनाऊंगी। तो चलिए यहाँ पे बायने की थाली निकल चुकी है, अब हम चलते हैं बायना काटने। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ करवा मैया के पास। सबसे पहले दीवा धूप बत्ती जलाया है और उसके बाद हम पानी फेरेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी फेर कर ही हर चीज़, कुछ भी हो, बायना हो या गाय की रोटी हो, कुछ भी हो, पानी फेर के ही निकलता है। तो सबसे पहले मैया करवा मैया के तिलक वगैरह करा है, थाली पे भी तिलक लगाया है, अपने भी मांग में, माथे पे और चंद्रमा जितने भी बन रहे हैं सबके लगाया है। तो उसके बाद आरती वगैरह करी है, जैसी मम्मी बता रही थी ऐसी ही कर ली थी मैंने। तो जैसा मेरे पे आता है फ्रेंड, आप लोगों को बताना मैंने कुछ गलती करी है या नहीं करी है। जैसा हमारे यहाँ पे होता है ऐसा करा है मैंने। तो 3 बार मैंने सागर में से पानी लेकर पानी फेर दिया है। और ये थाली अब जाके मैं अपने ससुर जी को दूंगी, क्योंकि पापा को ही दूंगी मैं। करवा चौथ का बायना मैं शुरू से पापा को देती आई हूँ और होई का मैं मम्मी को देती हूँ, यानी कि अपनी सास को। तो मम्मी ने शुरू से करवा चौथ का बायना जो मेरा निकलता है वो पापा को दिलवाती है। तो नीचे अब कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि भैया आ चुके हैं फ्रेंड। क्योंकि अभी मेरी इतनी भी शर्म खुली नहीं है मैं कि सबके साथ वीडियो बनाऊँ, बस अपनी अपनी शेयर रखती हूँ। तो उसके बाद अब जब चांद निकल गया था 8:30 बजे, हमारे यहाँ तो 8:30 बजे निकला था। आप लोगों के यहाँ किस टाइम निकला था मुझे कमेंट में ज़रूर बताना था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे चांद को अर्घ देने के लिए। अंधेरा हो रहा है, बस थोड़ी ऐसा दिख रहा होगा, मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ। चांद आप लोग देख सकते हो बिल्कुल साफ साफ बड़ा बड़ा निकल गया है। तो यहाँ पे मैं अर्घ दे रही हूँ। जिस सागर से मैंने ये भर के रखा था ना, ये सागर मेरा जब मेरी पहली करवा चौथ थी ना सरगी के साथ आया था। तो यही मेरी, यानी कि जो मेरा बायना वगैरह मेरे घर से आया था ना फ्रेंड, तभी मुझे मम्मी ने दे दिया था। तो जब से मैं इसे ही कंटिन्यू चला रही हूँ। कहते ना मैंने अब तक सागर वगैरह कुछ भी नहीं बदला है, जैसा मैं शुरू से करती आई थी ऐसा ही कर। बस ये है अब की बार मैंने अलग करा है फ्रेंड ऊपर, वरना तो हर साल मम्मी के साथ ही होता है मेरा। बायना भी मैं नीचे जाके काटती थी, बना के ले जाती थी ऊपर से। तो यहाँ पे जिनकी छत पे मैं रख देने आई थी उन आंटी जी के पैर छू रही, अंकल जी के सबके पैर छू के गई थी। और इतने ही मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे काम पे से, फिर मैंने उनके भी पैर छुए थे। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट करके